साहिबान कदरदान मेहरबान स्वागत 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 जिसका आप सबको था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर लर्न कॉमर्स विद सी अदिति माई सेल्फ सी अदिति सहगल एंड टुडेज़ वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि क्लास 11th पे वीडियोस बनाइए। मैंने एक्चुअली 2-3 वीडियोस बनाई भी हैं क्लास 11th में, जिसमें मैंने कुछ बेसिक्स कवर किए हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एजम्पशंस, थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आई वुड अर्ज यू ऑल कि आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो वीडियोस देखिए, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, क्लियर योर बेसिक्स। ओके, टुडेज़ वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्रम रोल प्लीज़, हम आज पढ़ने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। आई नो ड्रम रोल की ज़रूरत नहीं थी, इट वॉज राइट देयर ऑन द स्क्रीन, बट वट एवर, I am very excited for today's video. I know the board says class 11th, but it is not just for the students of class 11th. It is for all of those engineering background वाले बच्चे जो अब MBA कर रहे हैं और जिनको कोई आइडिया नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाली अकाउंटेंसी से कैसे डील करना है. Looking at you, all of my MBA friends. दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और अब किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व है. दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज नॉन मेडिकल के बच्चे जिन्होंने BCom और BBA ऑप्ट किया है एंड नाउ दे हैव टू क्लियर देयर अकाउंट्स बेसिक्स क्विकली. दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ यू. Today we are going to learn about journal entries, or as I say, the foundation stone of accountancy. मतलब अकाउंट्स अगर एक इमारत है तो जर्नल एंट्रीज उसका फाउंडेशन स्टोन है. जितना ये मजबूत होगा उतनी आपकी अकाउंटेंसी वाली बिल्डिंग मजबूत बनेगी, उतने ही आपके हाँ बस और नहीं ज़्यादा बोलूँगी. So without further ado, let's get started with the video. But before we do that, quick announcements. First of all, इस वीडियो से पहले बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पता हों. तो मेक श्योर आई बटन पे क्लिक करके आप एटलीस्ट रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वाली वीडियो ज़रूर देखिए. Second announcement, we are on Instagram. जी हाँ, Learn Commerce with CA Aditi is now on Instagram. Actually, we have been there for quite a lot of time. So if you've not followed me yet, अरे यार करो ना. वहाँ पर I post some short videos. You can connect with me through DMs and you can ask any career related question या फिर any question जिसमें आपको doubt है. I'll try my level best to help you out. And I often interact through my stories. So keep an eye out there. And विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो जैसा कि मैंने बोला, आई ऑलवेज से कि जर्नल एंट्रीज जो हैं अकाउंटेंसी का फाउंडिंग स्टोन है. अकाउंटेंसी एक इमारत है तो जर्नल एंट्री उसका फाउंडिंग स्टोन है कि मतलब जितनी वो तुम्हारी मजबूत होंगी उतनी तुम्हारी अकाउंटेंसी पे पकड़ अच्छी होगी. क्योंकि बेसिकली आप अकाउंट्स में जो कुछ भी करते हैं इट स्टार्ट्स विद जर्नल एंट्रीज. अगर मैं बात करूँ अकाउंट्स के फ्लो के बारे में तो सबसे पहले हम डालते हैं जर्नल एंट्री. उसके बाद इस एंट्री को हम पोस्ट करते हैं लेजर में. इसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस. इसके बाद बनता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और इसके बाद बनती है बैलेंस शीट. तो जब अगर आपको सुनने को मिलता है कि कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं आउट करती हैं तो दैट मीन्स कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट और ट्रेडिंग और P&L जो है वो पब्लिश कर दिया है. एंड ट्रस्ट मी, ये सब शुरू होता है यहाँ से. वेदर इट इज़ अ कंपनी, वेदर इट इज़ अ फर्म, वेदर इट इज़ अ सोल प्रोप्राइटर, एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. तो जर्नल एंट्रीज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. व्हाट इज़ जर्नल? जर्नल इज़ बेसिकली कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज. सब शुरू कहाँ से हुआ, ओरिजिनल गैंगस्टर कौन है, द OG इज़ जर्नल. ठीक है, यहाँ पर एंट्रीज हम पोस्ट करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जैसे जैसे जो चीज़ हो रही है वैसे वैसे हम पोस्ट कर रहे हैं. मतलब 1 अप्रैल को क्या हुआ, फिर 2 को क्या हुआ, 3 को क्या हुआ, फिर मई में क्या हुआ, जून में क्या हुआ. ओके, एंड passed these are passed from source documents जिससे हम वाउचर्स भी बनाते हैं. तो पहले अगर सपोज आपके पास कोई बिल है या कोई इनवॉइस आता है, उससे हम अकाउंटिंग वाउचर्स बनाते हैं. ठीक है, उससे हम अकाउंटिंग वाउचर बनाते हैं और फिर उस वाउचर से हम देखकर जर्नल एंट्रीज पास करते हैं जर्नल में, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज. ठीक है,
फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री पास करने का? आप देखो, आपने कॉलम्स में डिवाइड करना है। कितने कॉलम हो गए? ये हो गए जी आपके 5 कॉलम। 5 कॉलम कौन कौन से हैं? सबसे पहला है डेट, फिर है पर्टिकुलर्स, फिर है लेजर फोलियो, फिर है अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है और अभी भी चलो बता देती हूँ। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। फॉर एवरी डेबिट देर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट। तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। जर्नल का काम यही है कि ट्रांजैक्शन में से उन 2 एस्पेक्ट्स की खोज करना, उन 2 एस्पेक्ट्स की खोज करना, डेबिट क्या और क्रेडिट क्या, उस अकाउंट का नाम क्या, उस अकाउंट की नेचर क्या। ठीक है, उस नेचर के हिसाब से रूल्स अप्लाई करना डेबिट और क्रेडिट के। ठीक है, और उन रूल्स के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट करना, राइट, डेबिट या क्रेडिट करना, और उसके अमाउंट के साथ उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस लेजर फोलियो? मैंने आपको बताया कि जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसके बाद उसको पोस्ट कहाँ करते हैं? लेजर में। लेजर क्या होता है कि एक ही तरह की एंट्री एक जगह पे रिकॉर्ड होती है। जर्नल में क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्रीज चलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 अप्रैल को परचेजेस करी तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने 2 अप्रैल को सपोज सेल्स करी तो उसके बाद सीधे सेल्स रिकॉर्ड होएगी। पर लेजर में क्या होता है, एक तरह की एंट्रीज एक जगह रिकॉर्ड होती हैं। मतलब जैसे अगर आप परचेजेस अकाउंट बनाओगे वहाँ पर, तो वहाँ पर सारी परचेजेस आप रिकॉर्ड कर दोगे, सारी परचेजेस आप रिकॉर्ड कर दोगे, फिर वो किसी भी डेट को हुई। तो एक तरह की चीज़ एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, उसको अकाउंट बोलते हैं, और लेजर का काम होता है अकाउंट्स बनाना। ठीक है, तो बेसिकली जब हम जर्नल के आगे लेजर फोलियो देखते हैं, दैट इज कि कितने पेज नंबर पे, लेजर के कितने पेज नंबर पे वो अकाउंट प्रेजेंट है जिस पर ये एंट्री पोस्ट हुई है। लेजर की एक बुक होगी ना पूरी, तो उस बुक के कौन से पेज नंबर पे ये वाला अकाउंट प्रेजेंट है, कौन से पेज नंबर पे ये वाला अकाउंट प्रेजेंट है जिसमें हमें ये एंट्री मिल जाएगी, उसको कहते हैं हम लेजर फोलियो। इसको मोस्टली हम खाली ही छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मेट। जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं? आप ये देखिए, जो भी आप अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे डेबिट करने के लिए, वो वाला अकाउंट डेबिट, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं हम यहाँ पर, थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं टू, जौन से अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है वो वाला अकाउंट। ठीक है, जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसके साइड पे, राइट साइड पे हम हल्का सा ऐसे डेबिट लिखते हैं, फिर स्पेस छोड़ते हैं नीचे वाली लाइन में थोड़ी सी लेफ्ट हैंड साइड पे, और फिर टू, जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है वो, और उसके नीचे हम देते हैं नरेशन कि इस एंट्री का मकसद क्या था बेसिकली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ हमें एंट्री पास करनी है फॉर दिस ट्रांजैक्शन, पेड कैश टू राम, पेड कैश टू राम, तो इस केस में राम का अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिट होगा कैश का अकाउंट। ठीक है, तो राम अकाउंट, फिर डेबिट, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के टू कैश अकाउंट। यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, कैसे हमने इससे आइडेंटिफाई किया, वो थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ, बट दिस इज़ द फॉर्मेट फॉर जर्नल। ठीक है, नाउ जर्नल पास करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको एक चीज़ पता हो, जो कि है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपको बोला जर्नल में 2 चीज़ें होंगी, एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। पता कैसे चलेगा कौन सा डेबिट करना है कौन सा क्रेडिट करना है? वो पता चलेगा जी यहाँ से, यहाँ से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से। आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी एक स्पेसिफिक वीडियो जो इस पे डेडिकेटेड है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ समरी में बताऊंगी। बेसिकली अकाउंट्स को हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ तो अकाउंट्स आर डिवाइडेड इंटू पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स बोलूँ तो मतलब बंदे, वो फिर नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। रियल अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ तो दिस रिप्रेजेंट्स योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, और नॉमिनल अकाउंट की मैं अगर मैं बात करूँ तो दिस रिप्रेजेंट्स योर एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस एटसेट्रा। ठीक है, तो अब इसके रूल्स क्या हैं? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जिसको पैसा रिसीव हो रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है, जिसको जो दे रहा है उसको हम
क्रेडिट करेंगे। पैसा क्या, कुछ भी हो सकता है फिर वो, ठीक है। जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, जो गिव कर रहा है, दे रहा है, वो क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर मैं रियल अकाउंट एसेट वाले की बात करूं, ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई चीज़ आ रही है बिजनेस में वो डेबिट होगी, कोई चीज़ जा रही है बिजनेस से वो क्रेडिट होगी। और अगर मैं नॉमिनल अकाउंट की बात करूं, मतलब जो एक्सपेंसेस और इनकम वाला है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। ये मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र होता है वैसे ही ये मंत्र हैं अकाउंट्स के, जो तुम्हें एकदम मतलब रटे होने चाहिए। हनुमान चालीसा रटी है अगर आपने, वैसे ही इसको रट लो बिल्कुल। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पर अगर आप मॉडर्न हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फर्क नहीं करते कि बंदे क्या और ये रियल क्या और पर्सनल क्या और नॉमिनल क्या। भैया हम मॉडर्न हैं, ठीक है, हमें इन पचड़ों में पढ़ना ही नहीं है। हमें सीधे बताओ वो एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, और हम आपको बता देंगे कि डेबिट क्या और क्रेडिट क्या। हम मॉडर्न हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मॉडर्न होने के लिए बेसिकली आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि एक पर्टिकुलर चीज़ एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, और फिर आप डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगाएंगे। एसेट के केस में इंक्रीज इज डेबिटेड, डिक्रीज इज क्रेडिटेड। लाइबिलिटी के केस में इंक्रीज इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इज डेबिटेड। कैपिटल के केस में इंक्रीज इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इज डेबिटेड। रेवेन्यू के केस में, इनकम के केस में इंक्रीज इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इज डेबिटेड, और एक्सपेंस के केस में इंक्रीज इज डेबिटेड, डिक्रीज इज क्रेडिटेड। तो अगर कोई आपको बोले एसेट या लाइबिलिटी को देख के, एसेट वो हैं जो हमारे बिजनेस में हम यूज़ करते हैं, लाइबिलिटी वो है जो हमारी ऑब्लिगेशन है किसी के प्रति, ठीक है। तो अगर ये देख के आपको कोई बोले कि दिस मीन्स डेबिट इज़ गुड फॉर बिजनेस एंड क्रेडिट इज़ बैड फॉर बिजनेस, तो आप उसको बोलना कि बेटा नहीं, रेवेन्यू के केस में इंक्रीज को हम क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज को हम डेबिट करते हैं। तो यू जस्ट कैन नॉट से कि डेबिट इज़ गुड एंड क्रेडिट इज़ बैड, ठीक है। यू हैव टू लुक एट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड देन आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, ठीक है। नाउ वंस यू नो दिस, फिर अगला आता है कि जर्नल एंट्री डालनी कैसे है। जर्नल एंट्री डालनी कैसे है, स्टेप्स क्या हैं जर्नल एंट्री डालने के। तो सबसे पहले तो क्या है, आपको डिटर्मिन करनी है एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब अकाउंट क्या है और उसका नेचर क्या है। आपको एक ट्रांजैक्शन दी होगी, जैसे मैंने आपको बोला था पेड कैश टू राम, राइट, ये मेरी ट्रांजैक्शन थी जो हमने एंट्री डाली थी, ठीक है। तो उसके आपको सबसे पहले डिटर्मिन करने हैं एस्पेक्ट्स क्या है, मतलब क्या क्या अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं और उन अकाउंट्स की क्या नेचर है। मतलब अगर मैं ये एंट्री बोलूँ पेड कैश टू राम, तो हमें यहाँ दिख रहा है यहाँ दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो है कैश और एक तो है राम। ये हो गए हमारे दो अकाउंट्स। और इनकी नेचर क्या है, इनकी नेचर क्या है, अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से बात करूं तो कैश इज हमारा एसेट अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट मतलब कैश इज एन एसेट, तो ये आ जाएगा रियल अकाउंट के अंदर। और राम बंदा है तो ये आ जाएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। राम बंदा है तो वो किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से बात करूं तो कैश जो है, कैश इज हमारा एसेट और राम हमारी एक लाइबिलिटी थी। पेड कैश टू राम मतलब राम को हमें पैसे देने थे इसलिए हम दे रहे हैं ना, ऑब्लिगेशन थी पैसे देने की, इसीलिए हमने पैसे दिए, ऐसे फ्री में तो बांट नहीं रहे, ठीक है। तो पेड कैश टू राम मतलब राम हमारी लाइबिलिटी थी और कैश हमारा एसेट था, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया अकाउंट्स क्या है और उनकी नेचर क्या है, ठीक है। देन अप्लाई रूल्स, अप्लाई रूल्स, रूल्स कौन से जो अभी हमने पढ़े। तो कैश इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पेड कैश टू राम, तो कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से, बाहर जा रहा है बिजनेस से, इट इज गोइंग आउट, दैट मीन्स इट हैज टू बी क्रेडिटेड। जी हाँ, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट टू राम। राम है हमारा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पेड कैश टू राम मतलब राम इज रिसीविंग द मनी, राम इज रिसीविंग द मनी, तो डेबिट करेंगे उसको बिकॉज डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया
कि अकाउंट्स क्या इन्वॉल्व है, उनकी नेचर क्या है, तो इसलिए हमें ये भी पता चल गया रूल्स अप्लाई करके कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, ठीक है। सपोज इसका अमाउंट दिया हुआ है 1000 रुपीज़, तो डिटर्मिन अमाउंट, अमाउंट कितना हो गया 1000 रुपीज़, एंड थर्ड इज पास द एंट्री। बस इतना ही तो करना है, अकाउंट डिटर्मिन करो, उस पर रूल लगाओ, डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करो क्या होगा, अमाउंट देखो और एंट्री पास कर दो, ठीक है। तो अब जब मैंने आपको बताया सब कुछ, तो अब एंट्री पास करनी है, तो एंट्री कैसे पास करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेबिट हमने सोच लिया क्या होना है, राम अकाउंट, तो राम अकाउंट, फिर थोड़ी सी स्पेस दे के डॉट 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 डेबिट, फिर नीचे वाली लाइन में थोड़ी सी स्पेस दे के शुरू करेंगे, इट्स लाइक प्रेसिंग टैब ऑन द कीबोर्ड, राइट। तो एक टैब दबाओगे, टैब जितनी स्पेस दोगे, और फिर टू कैश अकाउंट, जौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है उससे पहले हम लिखते हैं टू, और फिर उस अकाउंट का नाम लिखते हैं जो क्रेडिट होगा, ठीक है। फिर अमाउंट कॉलम में आपने अमाउंट लिख देना है, ठीक है, अमाउंट कॉलम में आपने अमाउंट लिख देना है, और फिर एंट्री के नीचे दोगे नरेशन बीइंग कैश पेड टू राम। ये नरेशन जर्नल एंट्री के नीचे लिखनी ज़रूरी होती है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं एंट्री से, ठीक है। नरेशन मतलब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एंट्री हमने क्यों पास करी, ठीक है। समझ आया थोड़ा थोड़ा। अब कुछ बच्चों वाले क्वेश्चंस आएंगे आपके दिमाग में कि भैया यहाँ पर हम डी आर क्यों लिखते हैं, मतलब डेबिट को हम एज डी आर क्यों डिनोट करते हैं, क्रेडिट को हम सी आर क्यों डिनोट करते हैं। चलो क्रेडिट का तो समझ आ गया, क्रेडिट, पहले दो लफ्ज सी आर हैं, पर डेबिट के तो डी ई होते हैं, तो ये तो डी ई सी आर होने चाहिए। तो बेसिकली इनके लैटिन जो वो हैं वो होते हैं डेबेरे और क्रेडेरे, ठीक है। इनके इनकी जो रूट्स हैं, जो रूट्स हैं वो ये हैं, तो इसलिए हम डी आर और सी आर से इनको डिनोट करते हैं। मैं मानती हूँ कि ये यूनिफॉर्मिटी के लिए है कि अगर क्रेडिट को सी आर है तो डेबिट को भी हम डी आर करके करेंगे, बट बेसिक उसका जो रीज़न है वो लैटिन वाला है, ठीक है। दूसरा कि भैया यहाँ पर हम जब भी क्रेडिट वाली साइड हम पोस्ट करते हैं तो हम यहाँ पर स्पेस क्यों छोड़ते हैं, यहाँ पर हम स्पेस क्यों छोड़ते हैं बेटा, हम ये स्पेस इसीलिए छोड़ते हैं ताकि अभी तो ये सिर्फ एक एंट्री है, ठीक है, पर जर्नल में सिर्फ ये एंट्रीज 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 होती हैं, जिससे फिर आपको लेजर में पोस्ट करना होता है, ठीक है। तो इतनी सारी एंट्रीज के बीच में डेबिट और क्रेडिट अगर आप ऐसे लिखोगे, राम टू कैश, उसके नीचे सीता टू कैश, उसके नीचे कैश टू वॉट एवर, ठीक है। तो जब आपने इतनी सारी एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करना है तो डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, गलती होने के चांसेस हैं। इसलिए प्रेजेंटेशन को ठीक रखने के लिए, क्रेडिट और डेबिट को डिस्टिंग्विश करने के लिए, जब भी हम क्रेडिट एस्पेक्ट लिखते हैं ट्रांजैक्शन का, हम यहाँ लेफ्ट साइड पे स्पेस छोड़ देते हैं ताकि पोस्टिंग करनी आसान हो जाए इस एंट्री की लेजर में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग में आते हैं जब भी हम ये करते हैं। आई थॉट आई शुड एज वेल आंसर दैट, ओके ओके। अब एक बार आपको ये स्टेप्स पता चल गए क्या है, ठीक है, स्टेप्स पता चल गए। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ रूल्स पे, कुछ रूल्स पे जो आपको पता चल जाएंगे तो आप लाइक कुछ एंट्रीज पास करने जोगे हो जाओगे, ठीक है। नाउ व्हाट आर दोज रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड्स क्या होते हैं, गुड्स होते हैं वो आइटम्स जो या तो बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है या तो परचेज करता है रीसेल करने के लिए, और मैन्युफैक्चर करता है तो सेल करने के लिए, ठीक है। एसेट्स क्या होती हैं, वो चीज़ें जो बिजनेस रन करने में हमें फैसिलिटेट करती हैं, फिर वो आइटम्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीनरी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में यूज़ करने के लिए एसी हो सकता है, कुछ भी विच आर यूज्ड फॉर बिजनेस फॉर रनिंग द बिजनेस आर नोन एज एसेट्स, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क है ऑब्वियसली, ठीक है। ये हमारी मेन आइटम है बिजनेस की जिसको हम खरीदते बेचते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसी से हमारी एक्सपेंस और रेवेन्यू डिटर्मिन होता है, ठीक है। तो परचेज ऑफ गुड्स जो होता है, परचेज ऑफ गुड्स जो होता है उसको हम परचेजेस अकाउंट में डेबिट करते हैं, और जो सेल ऑफ गुड्स होता है उसको हम सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। मैंने क्यों बोला परचेजेस को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि परचेजेस आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, तुम खरीद रहे हो किसी से, तुम्हारा पैसा जा रहा है, ठीक है, एंड दैट इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, खर्चा है, ठीक है।
एंड सेल इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू फॉर बिजनेस. तुम सामान बेच रहे हो, तुम्हें उसके बदले पैसा मिल रहा है, दैट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर यू, सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है, तो सेल्स इज क्रेडिटेड एंड परचेजेस आर डेबिटेड. तो जब गुड्स परचेज किए जाते हैं उसको हम परचेजेस अकाउंट में डालते हैं, और जब गुड्स सेल किए जाते हैं उसको हम सेल्स अकाउंट में डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5,000, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5,000, तो दैट मीन्स कैश में परचेज हुई है, हमने 5,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं. तो एंट्री क्या डलेगी, मैंने क्या बोला था, परचेज ऑफ गुड्स इज डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. एंट्री डल जाएगी परचेजेस टू कैश. ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूँ परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन अमाउंटिंग टू ₹5,000, मतलब हमने मोहन से गुड्स लिए पर उसको हमने पैसा नहीं दिया, हमने क्रेडिट पे लिया सामान, उधार पे लिया सामान. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट परचेज. तो उस केस में हम कैश को नहीं क्रेडिट करेंगे, हम करेंगे परचेजेस टू मोहन. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. गिवर, यहाँ मोहन ने हमें गुड्स दिए तो उसको हमने क्रेडिट किया. ठीक है, और परचेजेस हमारी एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ठीक है, तो परचेज ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट में होगा, वैसे ही सेल ऑफ गुड्स सेल्स अकाउंट में जाएगा. अगर मैं बोलूँ सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है हमारा, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सेल हमारी इनकम है तो कैश टू सेल्स हमारी एंट्री डल जाएगी. ठीक है, और अगर मैं बोलूँ सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, डेबिट द रिसीवर, सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन ने गुड्स रिसीव किए तो मोहन हैज बीन डेबिटेड. ठीक है, और सेल्स क्रेडिट हुआ बिकॉज इट इज अ रेवेन्यू अकाउंट. ठीक है, वहीं अगर हम एसेट्स में डील करते हैं ना, एसेट्स में डील करते हैं, तो उस केस में हम अगर एसेट को खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट को नहीं डेबिट करते. परचेजेस आर टू बी यूज्ड ओनली फॉर गुड्स, सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर सेल्स ऑफ गुड्स. ठीक है, अगर एसेट परचेज या सेल हो रहा है तो उस केस में वो पर्टिकुलर एसेट डेबिट या क्रेडिट होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000, तो उस केस में तुम परचेजेस अकाउंट नहीं डेबिट करोगे, तुम एसेट के नाम से अकाउंट बनाओगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. वैसे अगर तुम इसे सेल करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, उस पर्टिकुलर एसेट के नाम से एंट्री पास होगी, परचेज सेल्स नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा इफ एसेट्स आर बीइंग सोल्ड. ठीक है, ओके. नाउ मैंने बता दिया परचेजेस कैन बी कैश, परचेजेस और सेल कैन बी ऑन कैश और क्रेडिट. ठीक है, उधार पे भी हो सकता है और कैश पे भी हो सकता है. तो अब जानने वाली बात इसमें ये है कि अगर परचेज प्लस कैश दिया हुआ है, जैसे परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 ऐसे लिखा हुआ है, तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज अ कैश परचेज. ठीक है, अगर लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन अमाउंटिंग टू ₹5,000, दैट इज टू बी ट्रीटेड एज अ क्रेडिट परचेज. ये तो ठीक है, पर अगर ऐसे दिया हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन एंड पेड ₹5,000, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एंड पेड ₹5,000, तो इसको हम फिर भी कैश परचेज ही मानेंगे. ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि देखो, जब हमने यहाँ पे किया परचेजेस टू मोहन, ठीक है, हमने परचेज की मोहन से उधारी पे हमने सामान खरीदा. ठीक है, तो हमने यहाँ मोहन को अपना क्रेडिटर बना लिया. क्रेडिटर का मतलब वी ओ हिम मनी. ठीक है, हमने उससे क्रेडिट पे पैसा खरीदा, हमारी ऑब्लिगेशन है उसको पे करना. तो जब हम उसको पे करेंगे हम इसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे और हमारे बिजनेस से कैश जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, फिर जितना पैसा देना होगा उसको दे देंगे और ये अकाउंट हमारा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, हमारी उधारी खत्म हो जाएगी, ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो जब यहाँ पर बोला कि परचेजेस भी हैं, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एंड पेड ₹5,000, तो मतलब हम ऑलरेडी हमारी कोई ऑब्लिगेशन खड़ी ही नहीं हुई थी, हमने सब पहले ही चुका दिया था. ठीक है, तो उसके नाम से रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. इट इज स्टिल ट्रीटेड एज अ कैश परचेज. सेम इज फॉर सेल्स, सेम इज फॉर सेल्स.
सेल्स में भी हम ऐसा ही करते हैं, अगर सेल्स प्लस कैश दिया हुआ है, सेल्स प्लस अमाउंट दिया हुआ है, तो दैट इज ट्रीटेड एज अ कैश सेल। अगर सेल्स प्लस नेम ऑफ बायर दिया हुआ है, दैट इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिट सेल्स। पर अगर सेल्स, नेम ऑफ बायर और साथ में कैश भी मैंशनड है कि सोल्ड गुड्स टू सोहन एंड रिसीव्ड ₹10,000, तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ कैश सेल। ठीक है, ओके। मैंने बता दिया एसेट परचेज सोल्ड, डेबिट क्रेडिट द एसेट एंड नॉट द सेल और परचेज अकाउंट। ठीक है, ये थे कुछ रूल्स। इसके अलावा अगर मैं एक्सपेंसेस पे आऊँ, ये तो हो गया सेल परचेजेस, अगर मैं बाकी एक्सपेंसेस पे आ जाऊँ जैसे रेंट, सैलरी, ये वो, ठीक है, तो उस केस में अगर ऐसे लिखा है एक्सपेंस पेड प्लस नेम ऑफ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड टू मोहन, अगर ऐसे दिया हुआ है, इट इज स्टिल ट्रीटेड एज अ कैश एक्सपेंस। पेड, एम्फेसिस ऑन पेड, पे कर दिया, तो ऑब्लिगेशन खड़ी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्लिगेशन खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है तो मोहन क्यों यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्रेडिटर क्यों बनाएंगे उसे फालतू में, पे तो कर दिया। तो एंट्री क्या डलेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पेड टू मोहन। ठीक है, मतलब अगर एक्सपेंस पेड प्लस नेम ऑफ पर्सन दिया है फिर भी उसको हम कैश एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है, एम्फेसिस हैज़ टू बी गिवन ऑन पेड। ओके, अब आपकी एंट्रीज कैसे कैसे हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹5,000, sold goods for cash ₹10,000, introduced capital in business 1 lakh, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इन बिजनेस कैश ₹1 लाख। ठीक है, तो अब देखिए इसके दो एस्पेक्ट्स क्या हैं, एक तो कैश और एक तो कैपिटल। ठीक है, अब डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। ठीक है, कैश हमारा एसेट अकाउंट है, एसेट का सिंपल रूल क्या होता है, एसेट की इंक्रीज इज डेबिटेड, एसेट की डिक्रीज इज क्रेडिटेड। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस कैपिटल इन बिजनेस ₹1 लाख कैश, तो कैश बढ़ रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है बिजनेस से। ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होएगी, क्योंकि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ओनर, तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, तो कैश और कैपिटल इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, कैश इज एन एसेट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, तो यहाँ पर कैश अकाउंट जो है आपका डेबिट होगा। ठीक है, दूसरा अकाउंट क्या है आपका, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है, राइट। तो कैपिटल अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओनर, कैपिटल अकाउंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर। ठीक है, तो ओनर क्या है, पर्सनल अकाउंट है एक। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओनर पैसे दे रहा है, तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे रूल के हिसाब से। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओनर, और ओनर पैसे दे रहा है बिजनेस में, तो क्रेडिट द गिवर, ओनर विल बी क्रेडिटेड। दैट मीन्स एंट्री जो पास होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹5,000, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, देखो इसको अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेट में डाल के करूं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, तो सबसे पहली क्या थी हमारी, इंट्रोड्यूस कैपिटल इन बिजनेस, मैंने बताया कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट था हमारा 1 लाख, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश। नरेशन कैसे लिखनी है,
नरेशन ऐसे लिखनी है कि जो ट्रांजैक्शन है उसके आगे बीइंग लगा दो, बीइंग लगा दो और सेंटेंस ऐसे बनाओ कि उसकी बस सेंस बन जाए, ठीक है। वही ट्रांजैक्शन चेपनी है, बस शुरू में पहले बीइंग लगाना है, कोई भी नरेशन बीइंग से शुरू होती है, ठीक है। दूसरा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, गुड्स है दैट मीन्स परचेज जो है परचेजेस अकाउंट में जाएगी, सेल्स जो है वो सेल्स अकाउंट में जाएगी। तो यहाँ पर हमने परचेज किया है तो दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक तो परचेजेस और दूसरा राम। यहाँ पर कैश कुछ नहीं दिया, कैश पे किया नहीं, बस अमाउंट दिया है, ठीक है, पर ये नहीं है कि कैश में लिया या नहीं। तो परचेजेस प्लस नेम दिया हुआ है सप्लायर का, तो इट इज़ अ क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज है। तो परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो परचेज विल बी डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर लाइबिलिटी है राम हमारी, क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में इंक्रीज इज क्रेडिटेड अगर आप मॉडर्न वे में जा रहे हो, या फिर राम इज अ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। राम ने हमें गुड्स दिए तो टू राम अकाउंट बिकॉज इट इज अ क्रेडिट परचेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। यहाँ पर लिख दिया हमने अमाउंट, दो जर्नल एंट्रीज के बीच में लाइन मारने का, ठीक है, ताकि वो सेपरेट हो जाए इजीली। थर्ड एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स हैं तो सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट में जाएगी, फॉर कैश दैट मीन्स इट इज़ अ कैश सेल्स। तो अगर मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की तरफ से जाऊँ तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश विल बी डेबिटेड, ठीक है, कैश विल बी डेबिटेड। अगर मैं मॉडर्न की तरफ से जाऊँ, कैश इज एन एसेट, कैश इज एन एसेट एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब गुड्स के बदले हमें कैश मिला होगा, कैश बिजनेस में आया होगा, राइट। तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड। और गुड्स सेल किए हैं तो गुड्स की सेल किस में हम क्रेडिट करते हैं, टू सेल्स अकाउंट। ये क्रेडिट क्यों हुआ, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जाऊं तो जो हमारी रेवेन्यू होती है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, सेल्स इज अ रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। अगर मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में जाऊं तो सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सेल हमारी इनकम है, बेचेंगे सामान तभी हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, वही हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, तो सेल्स इज क्रेडिटेड। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अमाउंट वाले कॉलम में लिखने का। लेजर फोलियो मोस्टली खाली ही रहता है, ठीक है, खाली ही छोड़ते हैं इस कॉलम को, ये डाल दी हमने लाइन बीच में, जब तक क्वेश्चन दे नहीं कि लेजर फोलियो का नंबर क्या है, लेजर फोलियो आपने खाली छोड़ना है, ठीक है। तो ये है आपकी जर्नल एंट्रीज। देखो हमें अब ये डालनी आ गई हैं, ये डालनी आ गई हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज बेसिकली वैसे दो तरह की होती हैं, एक है आपकी सिंपल एंट्री और एक है आपकी कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री का मतलब होता है सिर्फ एक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होएगा। फॉर एग्जांपल ये जितनी भी एंट्रीज हमने डाली ये सिंपल एंट्री थी, ठीक है। देखो एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एक ही डेबिट एक ही क्रेडिट, एक ही डेबिट एक ही क्रेडिट, इसको बोलते हैं सिंपल एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या होती है, मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड और क्रेडिटेड, मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड और क्रेडिटेड। मतलब सपोज अगर एंट्री है सोल्ड गुड्स टू सुनील, सोल्ड गुड्स टू सुनील, सिंपल एंट्री है सुनील टू सेल्स, ठीक है, सुनील टू सेल्स, दिस इज अ सिंपल एंट्री। अगर मैं बोलूं सोल्ड गुड्स टू सुनील अमाउंटिंग टू ₹5,000 एंड रिसीव्ड 2,000 इन कैश, मतलब टोटल हमने सेल्स की है सुनील को 5,000 की एंड रिसीव 2,000 इन कैश। तो ये कैश प्लस क्रेडिट सेल्स साइमल्टेनियसली है, कैश प्लस क्रेडिट सेल्स साइमल्टेनियसली है। अब हमें इतना तो पता है कि सेल्स जितनी भी है वो तो सारी क्रेडिट होती है, ठीक है। तो टोटल सेल्स कितनी है आपकी 5,000 की। हमें ये भी पता है कैश बीइंग एन एसेट अकाउंट
वो आपका रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारा आ रहा है, ठीक है, या फिर अगर मॉडर्न की तरफ से बोलूँ तो कैश एसेट है, बढ़ रहा है, तो कैश विल बी डेबिटेड। कैश कितना आ रहा है, 2000, ठीक है। पर ये तो डिफरेंस रह गया, डिफरेंस रह गया दोनों में। तो भैया क्रेडिट सेल भी तो है, क्रेडिट सेल भी तो है, तो बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है उसके लिए सुनील को हमने अपना डेटर बना लिया। डेटर मतलब इससे बाद में हम पैसे वसूलेंगे। कितने पैसे वसूलेंगे, जो पैसे बच गए, कितने पैसे बच गए, 3000 रुपये, 3000 रुपये, ठीक है। तो एंट्री क्या डल गई, कैश अकाउंट डेबिट बाय ₹2000, सुनील अकाउंट डेबिट बाय ₹3000 टू सेल्स अकाउंट 5000, ठीक है। मतलब सुनील हमारा डेटर बन गया फॉर ₹3000 बचे हुए अमाउंट के लिए, और ये पैसा हम उससे बाद में वसूलेंगे। यहाँ पर देखिए दो अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड एंट्री। सो इस लेक्चर के बाद आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा जर्नल एंट्रीज कैसे डालते हैं कैसे नहीं। दिस वाज पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर। पार्ट 2 में हम थोड़ी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स, थोड़ी एडजस्टमेंट एंट्रीज, थोड़ी टिपिकल एंट्रीज और टिपिकल अकाउंट्स डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इतना आसान नहीं है एक 20 मिनट में इसको कवर करना, तो इसलिए वी आर dividing the video into two parts. This is part 1. Part 2 will be up in 1 or 2 days. So stay tuned and stay safe. And I'll see you guys in the next lecture. Bye bye.